फ्राइडे को खबरें बहुत ज्यादा थी, एक्शन बहुत ज्यादा था और गोइंग इनटू द वीकेंड बहुत सारी चिंताएं भी थी। कमिंग आउट ऑफ द वीकेंड आज मंडे सुबह ठीक लग रहा है सब, एटलीस्ट बाजार तो इस समय थोड़े स्टेबल दिख रहे हैं। जो चिंता फ्राइडे गोइंग इनटू द वीकेंड थी वो एटलीस्ट मंडे कमिंग आउट ऑफ वीकेंड ठीक दिख रही है। वीकेंड मतलब ठीक था, ऐसा आप जैसे देखना चाहें, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। पॉजिटिव साइड पे देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिव्स आपको दिखेंगे, और नेगेटिव साइड पे आप वीकेंड देखने की कोशिश करेंगे तो कई सारी चीज़ें नेगेटिव भी दिखेंगी। देखिए क्या क्या हुआ है इस वीकेंड पे, पहले वो समझ लीजिए, ताकि क्या है कि आपको आज के और इस हफ्ते के ट्रेडिंग पैटर्न को विश्लेषण करने में आसानी मिलेगी। और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहले अमेरिकी बाजार फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चकाचक एकदम बढ़िया। लाइफ हाई पर बंद हुआ है डाउ, डे हाई पर बंद हुआ नेस्डेक, S&P लाइफ हाई से मुश्किल से 5-7 पॉइंट रहा होगा दूर। सो कहीं कोई ऐसी चिंता की बात अमेरिका में है ही नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि दीप आपको याद होगा, पावेल साहब ने जब 0.5% ब्याज दरें घटाई, उस दिन हमने उनका एक शब्द पकड़ा और हमने कहा कि आज से लेकर अब तक आगे अमेरिकी बाजार कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज पर ट्रेड करेंगे, और वो है रोजगार के या बेरोजगारी के आंकड़े, एम्प्लॉयमेंट। और आप देखिए इस ग्लोबल माहौल में जब लड़ रहे हैं इजराइल ईरान आपस में, ये वो इतना घमासान चल रहा है, उसके बावजूद अमेरिकी बाजारों ने रिएक्शन किस पर दिया? सिर्फ एक चीज पर, उनकी बेरोजगारी के आंकड़े घट कर। करेक्ट सर। नौकरियां नहीं अच्छी लगी है, 2.5 लाख नौकरियां लगी है, 1.5 लाख का अनुमान था। तो आप देखिए यही सबसे खास बात है कि हम कहाँ ट्रिगर पकड़ पाते हैं और किस चीज को पकड़ा। तो पावेल साहब ने एक ही बार बोला कि आगे में, लेकिन हमने उस चीज को पकड़ लिया। ये पावेल साहब क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और तब से लेकर अब तक देख लिया, हमेशा अमेरिकी बाजारों का मूवमेंट अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आया तो सिर्फ इन आंकड़ों पे आया है। और इस पूरे माहौल में अगर अमेरिकी बाजार सब चीज़ों को भूलकर रोजगार के आंकड़ों पर फोकस करते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसलिए अमेरिका में फर्स्ट क्लास रहा है मामला, और मुझे खुशी की बात है हमने इसे समय पे पकड़ा। तो मेरा फंडा बहुत क्लियर है, जब तक नया ट्रिगर हमें नहीं पता चलेगा अमेरिका के लिए, तब तक हम इसी ट्रिगर पर रहेंगे। जब तक वहाँ पर नौकरियाँ ठीक ठाक है, बेरोजगारी कम हो रही है, जॉबलेस क्लेम कम आ रहे हैं, नई नौकरियां लग रही है, तब तक वहाँ की इकोनॉमी को लेकर अमेरिका में इस वक्त चिंता एक ही है दीप, कि कहीं अमेरिका की इकोनॉमी ब्याज दरों में कटौती के साथ साथ ही कहीं रेसेशन में न चले जाए, धीमापन ना आ जाए, जबकि होना नहीं चाहिए। उल्टा है, वैसे तो ब्याज दरों में की कटौती कंजम्पशन बढ़ाती है, ग्रोथ बढ़नी चाहिए, लेकिन वो कहीं न कहीं जिन लोगों को मंदी करनी उनके मन में ये डर है, राइट। तो ये आंकड़े उस डर को भगाते हैं, और इसी वजह से अमेरिकी बाजारों ने बनाया हाई। लाइफ हाई पर डाउ बंद हुआ है, फर्स्ट क्लास है। अब आइए अमेरिका से बाहर, इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, लड़ाई घटने के कोई संकेत नहीं है, बढ़ने के भी संकेत नहीं। लड़ तो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लड़े, अलग अलग जाकर इजराइल अपनी तरह से हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई का जो डर था, लोगों को डर था कि शुक्रवार को हो जाएगा, रात को वीकेंड पर हो जाएगा, इजराइल कहीं न कहीं जाकर अटैक करेगा, है ना, या तो उनके न्यूक्लियर वहाँ पे जो जगह है वहाँ पर करेगा, या फिर ऑयल फील्ड्स पे करेगा, या जहाँ भी करे, जो भी करे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ, ईरान की तरफ से कोई नए हमले नहीं हुए। करेक्ट। जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेबनान में वगैरह में ये तो चल ही रहा है, लेकिन नए हमले दोनों के बीच में नए नहीं हुए। दोनों के बीच में स्टेटमेंट जैसे चल रहे हुए, कोई खास नेगेटिव पॉजिटिव तो आने की उम्मीद वैसे भी नहीं है। हाँ, एक स्टेटमेंट जरूर था बाइडेन साहब की तरफ से, को उन्होंने ये सलाह दी इजराइल को, भाई देखो सब ठीक है, उनके कच्चे तेल के कुएं जो रिफाइनरीज है उस पर अटैक मत करना। तब थोड़ा सा कच्चा तेल घटा है, वो भी घटा क्या है, $78 ही, और ऊपर नहीं गया। हाँ, और ऊपर नहीं गया, तो $78 के आसपास रुक गया वहां पर जाकर, बस उतना ही वो काम की चीज आई है। ये तो हो गए ग्लोबल ट्रेड। लोकल क्या हुआ है, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए जिनके एग्जिट पोल कल आ रहे हैं, उसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा ठंडा रहता हुआ दिख रहा है। वो रुझान एग्जिट पोल के मार्केट के, हालांकि बहुत छोटी चीज़ है, मार्केट इस पर रिएक्शन नहीं देता नहीं है, लेकिन पॉइंट तो है, टॉक ऑफ द टाउन तो है, क्योंकि इस पर आप नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद होने वाले महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, झारखंड के चुनाव को लेकर बाजार थोड़ा थोड़ा बात तो करेगा कि भाई आगे किस तरह के संकेत आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इस वीकेंड पे, आप जो भी जहाँ भी मिल जाए, जिससे मिल जाए, मतलब मैं तो एक प्रेयर मीटिंग में गया, वहाँ पे भी लोग यही पूछे और कितना गिरेगा, मैं कहा भाई रुक जाओ, यहाँ तो तो वैसा हाल है। तो ये गिरावट कब रुकी, मैं सबसे, लेकिन इस गिरावट में कब रुकेगी, मैं सबको ये पता है कि इस गिरावट की शुरुआत इजराइल ईरान वाले टेंशन से हुई है। इसमें दो आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है दीप की, हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था आज से ठीक 1 साल पहले किया था,
और पिछले एक साल में निफ्टी 28% बढ़ा है। सोचिए उस वक्त जब हमास का हमला हुआ था तब पूरी दुनिया हिल गई कि यार हमास इस तरह से इजराइल पे कर सकता है, जो इतना मजबूत देश है, टेक्नोलॉजी के मामले में, सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में उसकी ऐसे बैंड बज सकती है ना। और उसको बहुत बड़ा माना गया था, याद है? और ये भी था कि इजराइल छोड़ेगा नहीं, वो हो भी रहा है। एक साल में चीजें बिगड़ी हैं, सुधरी नहीं है, राइट? लड़ाई बढ़ी है, घटी नहीं है, लेकिन निफ्टी 28% ऊपर है। और सिर्फ निफ्टी नहीं है, हम तो फिर भी टॉप से 5% नीचे है। अमेरिका ने तो कल ही लाइफ हाई बनाया है, एग्जैक्टली शुक्रवार को ही। तो ये एक बड़ी चीज है। ये मैं क्यों आंकड़े दे रहा हूँ, इसके साथ एक आंकड़ा और देना चाहता हूँ। अब दूसरे आंकड़े पे आइए। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, उसको 2 साल से ज्यादा हो गए जी। वहां से निफ्टी 50% ऊपर है। क्या बात कर रहे हैं? जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उससे, सोचिए उस समय तो न्यूक्लियर वॉर की भी बात चल रही है। न्यूक्लियर वॉर, ऐसा लग रहा है ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, विश्व युद्ध आ जाएगा। जनरल न्यूज सुनने लग रहा, आप गलती से देख लेते उसमें तीसरा विश्व, तो आपको लगता है कि जितने पैसे मेरे पास में सारे खर्च कर दूं, करेक्ट, बाद में क्या काम आएंगे, ऐसे ही ऊपर चले जाऊंगा जिंदगी के मजे लिए वगैरह, है ना। वैसे दुनिया ही खत्म होने वाली, ये हाल है। इससे ये दोनों आंकड़ों से मतलब ये है कि जब भी जिस समय से ये क्राइसिस खत्म होगा या कम होगा या इसकी हमें आदत पड़ जाएगी, 3 चीजें हो सकती, 1 of 3। हाँ, बढ़ेगा तो नेचुरली हमें और घटना पड़ेगा, सारे हमारे मार्केट घटेंगे। लेकिन अगर जहां से भी ठंडा होने के संकेत आए कि नए बयानबाजी नहीं हो रहे हैं, नए बड़े हमले नहीं हो रहे हैं, या फिर हो रहे छोटे मोटे चल रहे। अब देखो वापस से अभी रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई तेज हुई जी, किसी मार्केट ने रिएक्शन दिया? कच्चे तेल ने रिएक्शन दिया? किसी ने दिया? लड़ लो यार, तुम्हें जो करना है करते रहो, तुम रोज का काम है तुम्हारा, है ना। वो कभी कभी होता है ना, इस क्लास में 2 बच्चे लड़ते तो टीचर बोलते इनका रोज का काम है, घर में 2 बहुएं लड़ती तो वैसा वाला हाल है ना। तो ये वैसा हाल हो गया कि ये लड़ेंगी, तो आदत पड़ जाती फिर फिर जब हम आदत पड़ जाती है हम रिएक्शन नहीं देते हैं। तो या तो हमें इजराइल ईरान की भी आदत पड़ जाएगी थोड़े समय में, जैसे हमास की पड़ी, जैसे यूक्रेन रशिया की पड़ी, ठीक है, तो रिएक्शन देना। या फिर जहां से भी आपको थोड़ा भी संकेत आएगा कि ये चीजें कम हो रही है या खत्म होने की तरफ बढ़ रही है, फिर मार्केट भागेंगे। सो आपके लिए एक चीज मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि हम घटेंगे तो हमारे पास घटने के और बहुत बड़े कारण। और आज मैंने 2 कारण बहुत अच्छे निकाले हैं घटने के, जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा रुक के। लेकिन 2 कारण, 2 चीजों को अगर आप गोट के पी लेंगे, जैसे हमने कैसे गोट के पिया कि अमेरिका का बाजार सिर्फ एक चीज पे चलेगा, जॉब डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, रोजगार के आंकड़े, रोजगार बेरोजगार दोनों एक ही चीज समझ लीजिए। उसके आसपास जो भी आंकड़े आएंगे ना नौकरियों से रिलेटेड, उस पर चलेगा। वैसे ही मैं आपको 2 फैक्टर आज बताने वाला हूँ। बताइए। इन 2 फैक्टर के दम पे, थोड़ा रुको 2 फैक्टर के दम पे हमारे बाजार चलेंगे। उससे पहले दूसरी चीजें और सारी वो भी बता दूं। सो कुल मिला के कहने का मतलब है कि लड़ाई झगड़े से डरिए मत, खुद मत करिए, बट डरिए मत। ठीक है सर, बट एक